how we could actually defeat it. ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर को 24 घंटे भी नहीं बीते कि इजराइल ने लेबनान पर भीषण हमला कर दिया, जिसके बाद से अब यह सीजफायर टूट की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि समझौते के तहत ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी के लिए खोल दिया था। लेकिन लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। इसके साथ ही ये साफ कर दिया कि अमेरिका को अब ये तय करना होगा कि वो सीज फायर चाहता है या फिर इजराइल के जरिए जंग, क्योंकि ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका को 10 मांगों की जो लिस्ट सौंपी है उसमें लेबनान पर भी हमले रोकने की मांग शामिल है, जिसके बाद से ही अमेरिकी सीनेटरों ने ट्रंप पर सरेंडर करने का आरोप लगा दिया। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान को गलतफहमी है, इस सीजफायर में लेबनान पर हमले से जुड़ा कोई समझौता नहीं हुआ। इस बीच अमेरिकी सीनेटरों ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अनफिट बताया और उन्हें पद से हटाने के लिए हर संभव कदम उठाने की अपील की। ईरान के 10 सूत्रीय मांगों की लिस्ट ट्रंप द्वारा लिए जाने के बाद अमेरिकी सीनेटरों ने इसे ट्रंप का सरेंडर बताया, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने इस पर सफाई दी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की मांगों के प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज खोलने पर सहमति जताई है। हमें ईरान की ओर से बातचीत का एक प्रस्ताव मिला है, जिससे बातचीत का आधार माना गया। कैरोलिन लेविट ने यहां यह भी कहा और यह साफ कर दिया कि अमेरिका ने ईरान की 10 मांगों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। अमेरिका ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी नेगोशिएशन टीम ने इस प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक दिया था। कैरोलिन लेविट ने मीडिया से अनुरोध किया है कि ऐसी किसी भी बातों को आगे ना बढ़ाएं जिनका तथ्यों से कोई संबंध ना हो। लेविट ने साफ किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कभी भी ईरान की चाहत वाली मांगों को समझौते के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने देश को आश्वस्त करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा समझौता करेंगे जो अमेरिका की जनता के हित में होगा। हालांकि इसके बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कैरोलिन लेविट ने दबाव में आकर ऐसा कहा, और अगर ऐसा था तो इस बात की जानकारी पहले ही साझा क्यों नहीं की कि ट्रंप के ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को किसी भी हाल में स्वीकार न करने की बात कही है। बता दें कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करने चले ट्रंप के खिलाफ उल्टा अमेरिका में विरोध शुरू हो गया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर ट्रंप को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ ईरान को लेकर ट्रंप के बयान और फैसले हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का दावा था कि इस जंग के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। हालांकि इस दावे पर कई लोगों ने सवाल उठाए। आलोचकों का कहना है कि बिना किसी सबूत के इस तरह के बयान देना गलत है। ये हालातों को और ज्यादा बिगाड़ सकता है, जिसके बाद से अमेरिका में इस मुद्दे को लेकर विरोध शुरू हो गया। नो किंग्स प्रोटेस्ट कैंपेन के जरिए जनता अब ये संदेश दे रही है कि वो किसी भी एक नेता के हाथ में ज्यादा ताकत नहीं देखना चाहते। इस बीच मैरी एल ट्रंप ने भी अपने चाचा डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए एक पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार सत्ता परिवर्तन जरूर करेंगे, लेकिन ईरान में नहीं बल्कि अमेरिका में। उनके इस बयान ने इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोरी और हजारों लोगों ने इसे शेयर किया। यह पहली बार नहीं है जब मैरी ने ट्रंप की आलोचना की हो। इससे पहले भी वो कई बार खुलकर उनके खिलाफ बोल चुकी हैं। मैरी ट्रंप ने सिर्फ ईरान मुद्दे पर ही नहीं बल्कि अमेरिका की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाए कि फैसले सोच समझकर नहीं किए जा रहे बल्कि जल्दबाजी में हो रहे हैं। उनके मुताबिक इस तरह के फैसले देश और दुनिया दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस जंग के चलते भारी नुकसान हो सकता है, चाहे वो जान का हो या आर्थिक। हालांकि लेबनान पर हमले के बाद एक बार फिर सीज फायर अधर में लटक गया है। इजराइल की गलती अब ईरान अमेरिका के समझौते को तोड़ सकती है, क्योंकि लेबनान पर हमले के साथ ही ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है और यह साफ कर दिया है कि या तो अमेरिका सीज फायर कर ले या फिर इजराइल के जरिए हमले, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है, जिसके बाद से अमेरिका और ईरान में एक बार फिर जंग भड़क सकती है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।